हेलो एवरीवन। म्यूचुअल फंड में एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और किस में निवेश करें, ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों के माइंड में है। और स्पेशली रिस्क कितना है, रिवॉर्ड्स कितना है, यानी कि कितना रिटर्न्स मिल सकता है, कौन कौन से फ़ंड बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, कौन से फ़ंड रहेगा बेटर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मैं 18, 20, 30 की एज में हूँ तो कहाँ पे निवेश करना चाहिए। अगर आप मिड एज में हो, 45 या 50 प्लस आप एज में हो, तो कहाँ पे निवेश करना चाहिए, क्योंकि वो लोग रिस्क कम लेंगे। बहुत ऐसे पॉइंट है जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है और जनरली लोग बात नहीं करते उस पर। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक से एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, चाहे वो किसी भी एज में आप हो, 18 हो या 30 की एज में हो या मिड एज में हो। उसको पॉइंट में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, प्लस एक कौन से फंड में निवेश करें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो पहले बात करेंगे इसमें कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कौन कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस चैनल पे म्यूचुअल फंड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो हालांकि मैं प्रीवियसली काफ़ी डिटेल से वीडियो बना रखा है, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, बट डे टू डे न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं, न्यू ईयर लाइक व्यूअरशिप आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मैं फिर से ये चीज़ कवर अप कर रहा हूँ। तो अगर आप न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ, वहाँ 5 मिनट का लगेगा, आपको फटाक से आप कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं शेयर में, वो भी आप कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाएँ। बात करते हैं एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो पहला आप माइंड में रखें कि बेसिकली जो फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसको बोलते हैं, और डेट फंड, और एक होता है हाइब्रिड फंड। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है, जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करता है, यानी कि शेयर मार्केट में जितनी कंपनी है, जैसे लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी, या इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया, या निफ्टी नेक्स्ट 100 या नेक्स्ट 50, इस तरीके का बहुत सारे इंडेक्स का है। तो बेसिकली अगर डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये फंड है, इसमें रिटर्न्स अच्छा आएगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल 5 साल से ऊपर आप देख रहे हैं, तो इस फंड में जाना चाहिए, विच इज़ बेस्ट। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म के लिए है 2 साल 3 साल, तो ऑब्वियसली इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा नहीं भी रह सकता है, अच्छा रह भी सकता है, कंडीशन टू कंडीशन है। बट मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी इक्विटी फंड में आप जाएं तो लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। नेक्स्ट आता है डेट फंड, जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, मनी मार्केट हो गया, ये सब। हालांकि इसमें क्या है कि इसके कंपैरिजन में रिटर्न्स आपका कम मिलेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर कोई कंपनी बोल दिया कि मुझे 7% का मैं रिटर्न दूंगा, तो 7% ही मिलेगा। बट इसमें क्या है कि मार्केट कंडीशन पे है, अगर शेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, अगर शेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो वहाँ रिटर्न्स आपका कम मिलेगा। दूसरा चीज़ आता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं न ज़्यादा रिस्क लूँ, न मैं कम रिटर्न्स भी चाहता हूँ, मैं बीच का रास्ता चाहता हूँ, तो एक आता है हाइब्रिड फंड। वो क्या करता है कि आपको इक्विटी में भी निवेश करता है और डेट में भी निवेश करता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। और ऑन एवरेज जितने भी म्यूचुअल फंड है, बेसिकली इसी दो के लाइक सर्किल में घूमता रहता है, बाकी सब मिक्सअप करके जो है बनाया जाता है फंड्स, राइट। अब बात आती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जैसे मोर देन 7 ईयर प्लस हैं या 5 ईयर प्लस है, तो इस फंड के साथ जाना चाहिए, राइट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं 2 साल 1 साल 3 साल, तो इस फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आप एक मिक्सअप के साथ जाना चाह रहे हैं कि मैं एक बैलेंस तरीके से 2-3 साल के लिए करूं, तो इसको भी आप चूज कर सकते हो, हाइब्रिड फंड। अब बात आती है कि अगर आप न्यू एज के हो, 18 साल 20 साल के उम्र में हो, तो कौन से फंड्स लेना चाहिए, इक्विटी फंड या डेट फंड या हाइब्रिड फंड। मेरा एक सजेशन रहेगा, आप क्रिकेट मैच देखते होगे, अभी T20 चल रहा है, कभी भी कोई मैच में आपने देखा है कि पूरा का पूरा बैट्समैन हो या पूरा का पूरा बॉलर हो या पूरा का पूरा विकेट कीपर हो, ऐसा नहीं होता है। एक बैलेंस रहता है
या अगर 4-5 बॉलर है तो 4-5 बैट्समैन है, 2-3 ऑलराउंडर्स हैं। इस तरीके से एक मिक्सअप करके बनाया जाता है। तो कभी आप जो है पोर्टफोलियो बनाएं तो एक मिक्सअप के साथ रखें कि कुछ मुझे इक्विटी में डालना है, कुछ डेट में, कुछ हाइब्रिड में, इस तरीके से। इसको थोड़ा देर के लिए आप साइड रखें, इसी पे ज़्यादा फोकस रखें। हालांकि यही दोनों को मिक्सअप से और सब फंड्स बनते हैं। तो अब एक जो रूल आता है कि 100 माइनस एज, 100 माइनस योर एज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एज 25 साल है तो 100 माइनस 25 इक्वल टू 75% आपको जो है इक्विटी में डालना है। अब किस में डालना है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इक्विटी में, राइट। और रेस्ट जो है आपको, जैसे यहाँ दिया हुआ है कितना 75, तो 25 आपको जो है 25 जो है आपको डेट में इस तरीके से वो चीज़ डालना। तो मान लीजिए जिनका उम्र 50 है, 45 है, तो आप सिंपली 100 माइनस 45 अगर आप करोगे तो 55% आप जो है इक्विटी में डाल सकते हो, रेस्ट डेट में। ये जनरली थंब रूल जो है इन्वेस्टमेंट का माना जाता है। सो एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए ये सारी चीज़ को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको शुरू में बोला होगा कि यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैनल पे, जाके पूरा डीपली देखें। इसीलिए क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आप देखोगे तो बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर रिलेटेड फंड, थीमेटिक फंड, इंडेक्स फंड। तो इन सारी चीज़ को अगर आप नहीं समझोगे तो थोड़ा सा आपको ये बाउंस करेगा वीडियो। बट मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके लाइक प्लेलिस्ट सेक्शंस में देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ओपन करें अभी। ओके, अभी नहीं, मतलब वीडियो देखने के बाद। तो ये एक रूल है कि अपना एज से 100 में से अपना एज को घटा लें और रेस्ट जो है इक्विटी में डालें, और बाकी को आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हो आप, या ETF में भी डाल सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जिसको बोलते हैं ETF। अभी जैसे गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जो है एकदम बूम कर रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर ये सब जो प्राइस जो है जनरली अगर शेयर मार्केट अच्छा नहीं करता है तो ये सब अच्छा करता है। जब शेयर मार्केट अच्छा करेगा तो ये सब प्राइस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मेटल में, जैसे गोल्ड या लाइक सिल्वर्स। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो चीज़ आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि कौन से फंड्स को चूज़ करना चाहिए। सॉरी, रिस्क को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इक्विटी फंड में जो है रिस्क बहुत ज़्यादा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कम्प्लीटली मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अब उसमें भी जैसे फंड्स होता है लार्ज के फंड, जो कि बड़ी कंपनी होती है, तो बड़ी कंपनी स्टेबल रहती है, उसमें रिटर्न्स आपको कम मिलेगा बट सेफ आप रहोगे। छोटी जो कंपनी रहेगी, स्मॉल लेवल की कंपनी, उसमें क्या है कि अगर कंपनी चल गया तब तो अच्छा रिटर्न्स देगा, अगर नहीं चला तो आपका रिटर्न्स भी नेगेटिव आएगा। तो कम्प्लीटली वो फंड मैनेजर के कॉल है कि फंड मैनेजर कैसे उसको, मतलब कितना क्वालिफिकेशन है, कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। तो इक्विटी फंड रिस्की है। डेट फंड की बात करें तो कम रिस्की है, इसके कंपैरिजन में लो रिस्क। वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ डेट फंड में, तो आप जाएं डेट फंड आप सेलेक्ट करें, वहाँ चेक करें, आपको मिल जाएगा। सो इसके कंपैरिजन में ये कम है। उसके बाद आता है कि हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड जो है इक्विटी से थोड़ा कम रिटर्न्स मिलेगा और इससे ज़्यादा, यानी कि बीच बीच का है, यानी कि इससे कम रिस्की है और इससे थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। तो ये बीच का आप बोल सकते हो हाइब्रिड फंड में। बात करते हैं कि कौन से फंड को स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आप कम्प्लीटली बिगनर्स हो, 18 के 25 की एज में हो, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इंडेक्स फंड के जाएं। फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें या अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं। ओके, सो ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वहीं पे वो चीज़ करना है। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आप जो है, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर्स हो तो पहले 6 महीना 7 महीना इसमें करें, मार्केट को वॉच करें कि कौन से फंड, जैसे इक्विटी फंड कैसा रिएक्ट कर रहा है, डेट फंड कैसा रिएक्ट कर रहा है।
तो शुरुआत में आप सीखते रहे 5-6 महीना और इसमें निवेश करें। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप जाना चाहते हो इक्विटी में, तो आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हो, लार्ज कैप फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन। इसमें क्या है कि फंड मैनेजर का कंप्लीटली रोल रहता है, उसमें मल्टी एसेट में रहेगा, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ मेटल्स में, इस तरीके से एक मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई मिल जाता है। बट अगर आप कंप्लीटली बिगनर्स हो और आपको बेसिक नहीं मालूम है तो इस फंड के साथ जाना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो लार्ज कैप में ऑन एन एवरेज रिटर्न्स मिलेगा, राइट। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आगे 5-6 महीना बाद पहले स्टडी करें, उसके बाद जो है स्मॉल कैप में आप जा सकते हो। इस तरीके से किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या थीम के रिलेटेड, जैसे थीमेटिक फंड, उसमें आप जा सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो। और अगर आप अगर आप एजेड हो, जैसे मैंने बोला था ना कि 45 या इस तरीके से एज में हो, तो एक बैलेंस तरीके से आप बना सकते हो कि मुझे कितना, मान लीजिए 55% जो है इक्विटी में डालना है, रेस्ट जो है डेट में डालना है। और कभी भी, ये तो मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया कि निफ्टी 50 या इक्विटी लार्ज कैप या मल्टी ऐसे बहुत सारे इक्विटी में भी फंड्स होते हैं और डेट में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। जैसे डेट में आप जाएंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड रहता है, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उसमें बैंक एफडी से थोड़ा ज़्यादा आपका रिटर्न्स मिलता है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके वो चीज़ करें, ताकि अगर एक में अच्छा परफॉर्मेंस ना करें तो रिस्क कवर हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सके तो आप नोट डाउन कर लेना कहीं पे भी, कभी भी वो चीज़ करें तो पहले तो पास्ट का परफॉर्मेंस देखें। हालांकि पास्ट का परफॉर्मेंस फीचर की गारंटी नहीं देता है कि हाँ, बट एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर पास्ट में 5 साल 6 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है आगे भी अच्छा परफॉर्म करे। तो ये चीज़ ज़रूर देखें। प्लस कोई भी म्यूचुअल फंड आप लेते हैं, स्पेशली डेट फंड में, तो वहाँ पे रेटिंग रहता है, राइट। तो एक रेटिंग को चेक कर ले कि कैसा है, रिस्क है। अब जब कोई भी ब्रोकरेज का आप यूज करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आप वहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। कोई भी आप ब्रोकर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक रिस्क दिखाएगा, मीटर, रिस्क को मीटर जिसको बोलते हैं। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा रिस्की है, तो उस चीज़ को आप देखें, रिस्क को आप वो चीज़ देख लेना आप अपने अनुसार से। हालांकि इक्विटी फंड रिस्की होता है। दूसरा क्या है कि फंड मैनेजर का हिस्ट्री, MANAGER, मैनेजर हिस्ट्री, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि फंड मैनेजर ने जो है कैसा परफॉर्मेंस दिया है। मान लीजिए अभी जिस फंड में है तो अभी न्यू आया, तो पिछले फंड में है तो कितना रिटर्न्स मिला है कंजिक्यूटिव 4 साल 5 साल का, वो चीज़ देख सकते हैं। कौन है, इनका क्या एलिजिबिलिटी है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है पास्ट का। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस रेशियो, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर आप 4-5 फंड्स के कंपेरिजन कर रहे हो और एक का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और नेक्स्ट जो 4 है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है बट उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो ऑब्वियसली जिसका कम है उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन आप सिंपली समझ ले जो अच्छा है उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई रहेगा। बट अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो किसी ब्रोकरेज के थ्रू ना जाके डायरेक्ट उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके अगर आप लेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम मिलेगा। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें। पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क आप देख ले, मीटर वहाँ रहता है, रिस्कोमीटर जिसको बोलते हैं, कि ज़्यादा रिस्की है कम रिस्की है, वो चीज़ ज़रूर देखें। फंड मैनेजर का हिस्ट्री देखें, एक्सपेंस रेशियो देखें। बट अगर आपका विजन 7 साल उससे ज़्यादा है तब आँख मूंद के कोई भी अच्छा आप ले लंबे समय तक। और कभी भी मार्केट ख़राब हो, जैसे जनरली लोग करते हैं क्या है कि मार्केट सही नहीं है, परफॉर्मेंस सही नहीं है तो रोक देते हैं। कभी भी पॉज नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंटिन्यू रखना है किसी भी कंडीशन में। इससे क्या होगा कि मार्केट जब ख़राब रहेगा तो वहाँ पे आपका यूनिट एलोकेशन ज़्यादा होगा। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करे लगेगा तो एक एवरेज निकाला जाता है, उससे अगर आप देखोगे तो
रिटर्न्स आपका ऑन एन एवरेज अच्छा रहेगा। सो कभी भी रोकना नहीं है, मार्केट जितना ख़राब हो सके अगर पैसा है तो और डाल दें, क्योंकि आपको यूनिट कम मिल या यूनिट ज़्यादा मिल जाता है उस टाइम पे, राइट। सो कंटिन्यू रखना है, लगातार करेंगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखेगा और अच्छा रिटर्न्स भी आपको आएगा। और जितना जल्दी हो सके आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये मैंने रियलाइज़ किया कि काश मैं 20 में स्टार्ट कर देता एंड नाउ आई एम इन 30 एंड मुझे लगता है कि यार जल्दी ये चीज़ कर देना चाहिए। तो इसलिए अब लगातार करें, लंबे समय तक के लिए करें, अच्छा रहेगा। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करें, और आपका कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ज़रूर आप पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो इंटरेस्टेड है इसके जाने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।